अपना कारोबार लाखों की नौकरी से भी अच्छा, ये कहना है सियालकोट के राफेल का, जिन्होंने एक शानदार नौकरी छोड़कर सियालकोटी वड़ा पाव के नाम से एक फूड कोर्ट खोल लिया। 4 माह में ही राफेल ने इस कारोबार को मुनाफा बख्श कैसे बनाया। हमने कहा क्यों ना एक लाइट सा वेट सा फूड लेके आए जो कि इंडियन स्ट्रीट फूड का काफी जाना माना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर इकबाल सियालकोट, रंगपुरा चौक, जुबली चर्च के पास, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे यंग एंटरप्रेन्योर राफेल से, जो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं और अल फतह में ये मार्केटिंग मैनेजर की जॉब करते थे, लेकिन जॉब छोड़कर इन्होंने सियालकोटी वड़ा पाव के नाम से अपना स्टॉल लगाया। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी कि इन्होंने जॉब क्यों छोड़ी और ये काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनकी फूड क्वालिटी कैसे है। राफेल साहब, मैं आपसे जानूंगा कि आप एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे थे, मार्केटिंग मैनेजर, एक हाई प्रोफाइल जॉब होती है, और अल फतह जैसे ब्रांड में वो छोड़ छाड़ के आपने अपने वड़ा पाव का स्टॉल लगा लिया है। इसकी क्या वजह पेश आई और कब से कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मार्केटिंग मैनेजर की जॉब जो है वो मेरी कोविड की वजह से जो है लॉस्ट हुई, ठीक है। उसके इफेक्ट्स की वजह से जो है फिर मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जॉब्स के लिए। जगह जगह CV ड्रॉप की बट नो बडी आंसर्स, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड किया कि क्यों ना अपना छोटा सा किया जाए। कुछ फाइनेंस पड़ा हुआ था, कुछ दोस्तों से उधार लेके, ठीक है, तो उन्होंने हेल्प आउट की, तो मैंने आज सियालकोटी वड़ा पाव को स्टार्ट किया 5 माह पहले। क्या बात है। पढ़ाई किस चीज़ में आपने की और कहाँ तक? मेरी जनरल साइंस ग्रुप से, जिसमें सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स थे, जिसमें मैंने इंग्लिश मेजर था, जिसमें मैंने जो है ना वो अपनी ग्रेजुएशन की है। मास्टर्स मैंने करना था, जॉब के अकॉर्डिंग मुझे टाइम नहीं मिल सका, जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका। तो इसका आइडिया कैसे आया कि यार वड़ा पाव करना चाहिए? आप कुछ और भी कर सकते थे यूनिक, इवन किसी अच्छी जगह पर मजीद जॉब कर सकते थे, लेकिन इसी का ख्याल क्यों और कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कुछ आधी से ज़्यादा फैमिली जो है वो फूड से रिलेटेड है, ठीक है। मेरे मामू है जो जफ़र मार्केट में लाहौर में एज अ जनरल मैनेजर की जो पोस्ट पे हैं, सुनील डेविड नाम है उनका, ठीक है। मेरे एक बड़े भाई कज़न है, वो जो है अभी बाबू शॉर्मा के नाम से अपना फूड शॉप रन कर रहे हैं सियालकोट में ही, ठीक है। तो उसके साथ ये था कि उन्होंने कहा कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं जो कि मतलब लोगों के लिए भी यूनिक हो, हेल्दी हो, और दूसरा ये कि उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो, लो प्राइस भी हो। तो उसमें ये हुआ कि हमने देखा कि शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह तो सारे ही यूज़ करते हैं, सब लोग खा खा के तंग आ गए हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्यों ना एक लाइट सा वेट सा फूड लेके आए जो कि इंडियन स्ट्रीट फूड का काफ़ी जाना माना है, ठीक है, मगर पाकिस्तान में और सियालकोट में नहीं है। तो फिर हमने स्टार्ट किया कि हम क्यों ना इसके ऊपर वर्किंग करें, और 3 माह की इसके ऊपर प्रिपरेशन वर्किंग करने के बाद फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। मुझे बताएं इसमें ख़ास बात क्या है आपके वड़ा पाव में? खास बात ये है, सबसे पहले तो हाइजीन है सबसे पहले, ठीक है। उसमें ये कि हमने हेड कैप पहनी होती है, एप्रन है, ग्लव्स पहन के काम करते हैं। 1 टाइम यूज़ ग्लव्स होते हैं क्योंकि होते डिस्पोजेबल हैं, ठीक है। तो वो एक दफ़ा यूज़ हुए देन बिन में जाता है, नेक्स्ट दोबारा से न्यू यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद बन की क्वालिटी है जो कि बहुत ही फ्रेश है, ठीक है, और डेली बेसिस पे आता है मेरा बन। और इसमें यह है कि फ्रेशली हम कस्टमर को सर्व करते हैं। स्टीमर मैंने रखा हुआ है जो कि बन की क्वालिटी को और इन्हेंस कर देता है। स्टीमर के लिए ये है कि मैंने अपना ही एक आइडिया लिया कि क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए, तो उसके ऊपर वर्किंग करने के ये कि काम कर गया। अब ऑयल है हमारा, 3 दिन के बाद हम ऑयल चेंज करते हैं अपना। आप किस क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल? मैं गनी यूज़ कर रहा हूँ, गनी या किसान, ठीक है, या डालडा, ये 3 ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। और 3 दिन बाद आप चेंज कर देते हैं? जी बिल्कुल, चेंज कर देता हूँ। एक दिन में कितने लोग आते हैं या कितनी देर आप काम करते हैं? यहाँ कितने टाइम आते हैं, किस टाइम, और जाते किस टाइम? आने का मेरा टाइम तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब होता है, क्योंकि मैंने फूड पांडा भी स्टार्ट किया हुआ है साथ में, तो उनकी टाइमिंग 6 बजे की है, और 6 बजे पब्लिक सर्विंग के लिए स्टार्ट हो जाता है। और बंद कितने बजे करते हैं? बंद तकरीबन 12 से 1 के दरमियान, 12:30 का फूड पांडा का टाइम है, मगर हम लोग आधा घंटा ऊपर देते हैं 1 बजे तक। क्या बात है। और फीडबैक मोस्टली क्या आता है जब लोग आपसे खा के जाते हैं, और क्या मोस्टली फीडबैक देते हैं कि यार ये चीज़ बड़ी लाजवाब है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉस, उसके बाद बन का, ब्रेड का ये आता है कि ये नहीं हमने खाया तो वो हमें बाइट नहीं करना पड़ा, वो घुल गया मुंह के अंदर, वो मेल्ट हो जाता है। हाँ जी, मेल्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा साउंड होता है। उसके अलावा कस्टमर जो है वो ये है कि टेस्ट के बारे में काफ़ी इंसेंस होते हैं कि
टेस्ट काफ़ी इन्हेंस है आपका, ठीक है। आप हाइजीन तौर पे वर्किंग कर रहे हो और टेस्ट के ऊपर वर्किंग है। क्वालिटी ये है कि हमारा ऑयलिंग से लेके मेरी सॉस तक जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मेरी जो मैश है पोटैटो का, ठीक है, स्पेशली वो घर में रेडी होता है, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन तरीके से। यानी प्रॉपर होममेड है और मोस्टली खवातीन जो होती हैं बड़ी हाइजीन होती हैं, इस तरह का काम। ऐसे ही है बिल्कुल। उसके अलावा सॉसेजेस हैं, मैं इसमें मिंट कोरिएंडर चिली गार्लिक सॉस है, फिर उसके बाद हमारी ड्राई फ्रूट सॉस है, रेड सॉस, जो कि इसकी मेजर है, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। कितनी कैटेगरीज के आप वड़ा पाव बेचते हैं? अभी वैसे तो मेरे पास 10 to 15 की रेसिपीज़ हैं, मगर राइट नो भी मैं 3 ही अभी सर्व कर रहा हूँ, जिसमें एक ट्रेडिशनल है, ठीक है, एक मायो के साथ है, एक मायो विद चीज़ है। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या कहना चाहूँगा, स्पेशली सियालकोट के, कि यहाँ पर आएँ, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो कुछ अच्छा और नया करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।